वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही जिसे कहते हैं कि अब आधुनिक है, जिसके लिए देखा जाए तो इम्प्लीमेंटेशन जब मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम हम बनाते हैं तो ज़रूरत आन पड़ती है, और वो है वर्चुअल मेमोरी। देखिए, वर्चुअल मेमोरी के अंदर हम पढ़ेंगे जो मेन टॉपिक्स हैं वो तो डिमांड पेजिंग और डिमांड सेगमेंटेशन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, और आखिरी में इन दोनों का बीच का डिफरेंस भी देखेंगे कि डिमांड पेजिंग और डिमांड सेगमेंटेशन के बीच में फ़र्क क्या होता है। लेकिन ये सब करने से पहले हम ये जो डिमांड वर्ड है उसको समझेंगे और वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए, वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट को हम सीखने के लिए पढ़ते हैं कि वर्चुअल मेमोरी होती क्या है। वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी टेक्निक है जो कि प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को, जो कि वो पूरी की पूरी मेमोरी में नहीं आ सकती, उसको एग्जीक्यूट कराने की गारंटी लेती है। मतलब वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो कि रिसाइड करता है, मतलब किसी भी प्रोसेस का, उसको पूरे को एक्चुअली लोड नहीं करना, और मतलब करना है उतने पोर्शन को जितना पोर्शन जरूरी होता है फिजिकल मेमोरी के अंदर। अब कॉन्सिक्वेंटली आप इसको करते जाएंगे तो जो सम निकालेंगे आप वर्चुअल एड्रेस स्पेस का, किसी भी एक्टिव कोई भी एक्टिव प्रोसेस का वर्चुअल मेमोरी सिस्टम के अंदर, वो कभी भी उसकी मेमोरी साइज से एक्सीड नहीं होना चाहिए। मतलब आपने कभी भी ऐसे वायदे नहीं करना कि आपको फिजिकल मेमोरी आपकी उतनी बड़ी लगी नहीं है और आपने कर लिया। मतलब ये कि अगर मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास 2 GB की रैम लगी है, तो आप बहुत से बहुत एक सर्टन लिमिट पे जाके कह सकते हो कि हम इतने जीबी तक का डेटा ले सकते हैं या पोर्शन ले सकते हैं। आपने लिया जो पोर्शन, वो इतना नहीं बड़ा होना चाहिए कि वो हद से ज़्यादा बड़ा निकल जाए। मतलब ऐसा कोई वायदा ना करो कि बैक सपोर्ट जो फिजिकल मेमोरी का वही छोटा पड़ जाए। तो इसलिए ऐसी लड़ाइयाँ नहीं लड़ता वर्चुअल मेमोरी जो कि फिजिकल मेमोरी की बस की भी ना हो। तो हमेशा हम ऐसे प्रोसेस को, मतलब ऐसी एक्टिव प्रोसेस को लेते हैं जो कि, और वर्चुअल मेमोरी भी कॉन्फिडेंट होती है, ऐसा मालूम होता है कि उसको एड्रेस स्पेस कितना लेकर लेके चलना है। वो इतना नहीं लेती कि वो उतने मिनिमम एड्रेसेस भी ना दे पाए। मान लीजिए आपने 1 GB की रैम लगाई, आपने 25 GB का वायदा कर लिया, उसका पहला पोर्शन ही 2 GB का आ गया, अब कहाँ रखोगे उसको, और आपके पास तो है ही नहीं। मतलब वो जो 25 GB का गेम है या 25 GB का प्रोसेस है, वो 25 GB का एक पोर्शन जो है, वो मान लीजिए अगर 1.3 GB का है या 1.5 GB का है, और आप तो 1 GB की रैम लगाए बैठे हो, आपकी वर्चुअल मेमोरी में तो बड़े बड़े वायदे कर दिए। तो वो जो एक पोर्शन है, सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है, वो भी उसके अंदर सबसे लार्जेस्ट दिखेगा। तो वहां पे भी कुछ नहीं हो पाएगा, और वहां पे फिर आप अपना 1 GB की रैम लेके बैठे रहे, और वो सिस्टम भी ना क्या ना प्रोसेस हो पाएगी, और ना ये 1 GB यूटिलाइज हो पाएगा। तो इस तरह से कुछ फैसले वर्चुअल मेमोरी करता है, जिस तरह से वो अगर मेन मेमोरी के अंदर उसका छोटा पोर्शन लेके आए तो यहाँ मेमोरी में सेट हो जाएगा। रियल मेमोरी स्कीम्स जो होती हैं वो स्ट्राइव करती हैं हमेशा कि फिजिकल मेमोरी की यूटिलाइजेशन 100% हो। वर्चुअल मेमोरी के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है कि वो अपने यूटिलाइजेशन फैक्टर को एक 100% से एक्सीड करती है, ताकि फिजिकल मेमोरी तक मैच करा दे। भाई अगर मान लो फिजिकल मेमोरी 2 GB की है, और कोई 2 GB की प्रोसेस आई और वर्चुअल मेमोरी का हम 2 GB करा लेंगे, तो इसका मतलब क्या है? ये तो फिर तुम्हारा मतलब ही नहीं हुआ ना। तुम फिर हटो साइड में, फिर तो फिजिकल मेमोरी डायरेक्टली बात कर लेगा ना। हाँ, बात तो ये है कि आपके पास फिजिकल मेमोरी 2 GB की है और आपके पास प्रोसेस आई 6 GB की। आपने वर्चुअल बीइंग एज अ वर्चुअल मेमोरी आपने बोला कि हम 6 GB की करा लेंगे, एक काम करो, तुम 512 के अंदर 12 टुकड़ों में टूट के आ जाओ, करा लेंगे। और उसको ऐसा लग रहा है कि उसके पास 6 GB रैम है, जबकि वर्चुअल का मतलब ये होता है कि बेवकूफ बनाना। फिजिकल मेमोरी थी 2 GB की, लेकिन आपने क्या बोला? आपने उससे बोला कि हम तुम्हारा 6 GB भी सेटिस्फाई कर देंगे, बस शर्त हमारी ये है कि तुम 512 के टुकड़ों में, एमबीज में टूट के आना। उसने 512 के पोर्शन थी, आपने पहला 512 उठाया, रैम में डाला। अभी भी आपकी 2 GB की अगर रैम में 512 MB अगर जाता है तो 1.5 GB अभी फ्री बची हुई है। वाला पोर्शन के बाद दूसरा पोर्शन अंदर डाला, पहला वाला बाहर निकाल लिया। और यही काम करते 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 सामने वाली प्रोसेस को ऐसा लगने लगेगा कि ये जो रैम है ये तो बड़ा अच्छी है यार, ये तो 6 GB का हमारा प्रोसेस सॉल्व कर दिया, तो ये 6 GB की होगी। तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस, कुछ वर्चुअल का मतलब ही यही होता है, ऐसी चीज जो नहीं है लेकिन आप दिखावा कर रहे हो उसका। तो यही यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट ये है कि फिजिकल मेमोरी के पास इतनी जगह नहीं है, लेकिन वर्चुअल मेमोरी उसको दिखावा करके बताती है कि है, और हम इस तरह से काम करो। करती भी, ऐसा नहीं है कि नहीं करती, सिर्फ बातें बातें कर रही। ये वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वो काम करती है। जैसा भी जो डिमांड, जैसी डिमांड वर्ड जो है, आप बड़ा ध्यान रखिएगा इसमें, डिमांड आती है वैसे डिमांड को फुलफिल भी करती है। अब वो भले ही हम आगे पढ़ेंगे पेजिंग और डिमांड सेगमेंटेशन, लेकिन अलाउेबल जो भी वर्चुअल एड्रेस स्पेस होता है किसी भी सिंगल प्रोसेस का, वो उसकी कैपेसिटी से, फिजिकल मेमोरी की कैपेसिटी से एक्सीड नहीं कर सकता किसी भी एक सिस्टम के अंदर। इस फीचर को अगर आपने ये सुन लिया होगा ये कहानी, तो इस कहानी को करता कैसे वो पहले तो ये समझना बेहद जरूरी है। ये फीचर अकम्प्लिश कैसे होता है कि आपको एक इमेज मेंटेन करनी पड़ती है पूरी वर्चुअल एड्रेस स्पेस की, प्रोसेस की जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस की जो इमेज है वो आपको मेंटेन करना पड़ती है सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। और
उसको उसकी जो सेक्शंस होते हैं उसको मेन मेमोरी में लाया जाता है जब उसकी जरूरत होती है। अब कौन सा सेक्शन आएगा, कौन सा सेक्शन कहाँ प्लेस होगा और कौन सा सेक्शन कब आएगा, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये डिसीजन जो होते हैं इससे पूरा पूरा जो डिमांड से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ये, मतलब जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे हम उसको करते जाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं इसी रूम के अंदर बोलूँ कि सर मुझे एसी चाहिए, तो इट्स अ डिमांड। तो जाहिर सी बात है एसी एक है तो दो लगा दिए जाएंगे, दो है तो तीन लगा दिए जाएंगे, इट्स ऑन डिमांड। अगर मेरे को रिसोर्स कोई चाहिए तो मैं अवेलेबल से बोलूंगा कि अवेलेबिलिटी मुझे कराइए इस रिसोर्स की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है कि इन्फ्लुएंस करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली इन्फ्लुएंस रहती है कि कैसे कि जिस तरह की डिमांड आएगी एक्टिव प्रोसेस की, उस तरह से ओवरऑल सिस्टम रिसोर्स को अवेलेबल कराना है। अब वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट का डिटेल जो है वो जनरली बड़ी ट्रांसपेरेंट होती है प्रोग्रामर से। प्रोग्रामर जो है वो प्रैक्टिकली एक तरह से रिलीव रहता है कि उसको कैसा प्रोग्राम बनाना है और कैसे उसको मेन मेमोरी में सेट करना है, लिमिटेड मेमोरी के अंदर सेट करना है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद करेगा। मैंने कभी किसी प्रोग्रामर को मेमोरी में उलझते हुए नहीं देखा। सिस्टम स्लो डाउन होता है लेकिन वो मेमोरी में उलझते हुए नहीं देखा। उसको मालूम है कि मेरा प्रोग्राम जो है वो किस तरह से लोड होगा और कौन सा रूटीन कब आएगा और कौन सी लिंकिंग किस तरह की है, डायनेमिक लिंकिंग किस तरह की है और वो किस तरह से सेट होगा मेन मेमोरी के थ्रू। सेम प्रोग्राम के अंदर आप बार बार रीप्रोग्रामिंग या रिकम्पाइलेशन करते हो किसी सिस्टम पे, तो सिग्निफिकेंटली आपको डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी की आपको मेन मेमोरी चाहिए रहती है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है कि एक सिस्टम है वर्चुअल मेमोरी के साथ, उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड, लेकिन अगर आप फंक्शन को देखा जाए तो फंक्शन इससे वो नहीं होते, इफेक्ट नहीं होते किसी भी गिवन एप्लीकेशन के। जो अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी आप जो लगाते हो ना, तो उससे सिर्फ एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ती है। मसलन के तौर पर इसको मैं समझाता हूँ। आपने 2 GB की रैम लगाई, आपकी वर्चुअल मेमोरी ने वायदा करा 6 GB का। आपने अगले दिन 2 GB की रैम निकाल के 8 GB की रैम लगा दी, आपकी वर्चुअल मेमोरी अब 6 GB का वायदा नहीं करेगी, अब वो भी 4 हाथ आगे बढ़ेगी। जैसे आपने रैम को बढ़ाया वो भी अब कहेगी अब हम 6 से नहीं, 12 से भी नहीं, 18 से भी नहीं, अब हम आ जाओ, आप हमारे पास 24 GB का डेटा ले आओ, हम 24 GB को भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उसको मालूम है ना कि उसके बैकअप में रैम अच्छी आ गई है। तो इंस्टॉल्ड फिजिकल मेमोरी इज द मेन थिंग जिसके अंतर्गत फिजिकल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट चलता है। अब यहाँ पे एक बात और है साथ में कि लॉजिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी का सेपरेशन जो है वो वर्चुअल मेमोरी के अंदर होना चाहिए, और वो अलाउ भी करता है इस चीज को कि वो अलग अलग डिफरेंट प्रोसेस की शेयरिंग कराए और उसमें पेज शेयरिंग जो है वो आपस में चलना चाहिए। यहाँ पे एग्जांपल भी एक है कि भाई 1 MB का अगर प्रोग्राम है और उसको रन होना है 256 KB की मशीन पे, तो वो चूज कर लेगा 256। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि उससे क्या होगा कि स्पीड अल्टीमेटली स्वैपिंग की स्पीड जो होगी वो तेज हो जाएगी, और जो पीसीस चाहिए होते हैं वही मेमोरी के अंदर रखो ना, बाकी सारे के सारे डिस्क में पटको। तो ये जो है वर्चुअल मेमोरी को एक तरह से ऐसा दोधारी तलवार बना देता है जिससे वर्चुअल मेमोरी मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के अंदर भी काम करती है और बहुत असरदार करती है, बहुत ज्यादा असरदार करती है। कुछ इसके एडवांटेजेस हैं वर्चुअल मेमोरी के, वो ये हैं जो कि अभी आपने सुने भी मुझसे, वो ये कि आप जब वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट यूज करते हो तो मेमोरी मैनेजमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफी अच्छी हो जाती है, और जैसे जैसे आपकी मेमोरी, मतलब आप फिजिकल मेमोरी बढ़ाते जाते हो, आपके और पेजेस और ज्यादा से ज्यादा पेजेस उसके अंदर रखने लगते हैं। और वर्चुअल मेमोरी एक्चुअल में स्पीड पर काम करती है, तो पर्टिकुलरली सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम जिसके अंदर एग्जीक्यूशन चल रहा है उसकी स्पीड को वो बड़ी पंप अप कर देती है। साथ ही साथ इसको इम्प्लीमेंट करना काफी आसान है मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में। हम जो है हम तो मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट वाले हैं, क्योंकि अभी आपकी आज के डेट में बैच प्रोसेसिंग या सिंगल जो सिस्टम होता था जिसमें एक सिंगल प्रोसेस चलती थी, यूनि प्रोसेसिंग प्रोसेसर तो यूज करोगे नहीं। तो आजकल तो ये है कि आपको चाहिए सिस्टम ऐसा जो कि बटन दबाओ तो फटाक से खुल जाए और उसके बाद आप धड़ाधड़ उसमें काम करते जाओ, तो कुछ भी आपको रुके ना, सारे काम सुपर फास्ट स्पीड से होते जाए। आप लोग आजकल तो अलग अलग तरह की रैम्स लगा रहे हैं लोग, और अलग अलग तरह के प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, और वो अजीब व गरीब सीपीयूज ऐसे आ रहे हैं जिसके अंदर वो वाटर कूलिंग का सिस्टम भी आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप आज की टेक्नोलॉजी को देखोगे और जब ये सब लिखा गया था ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बाइबल लिखी गई थी, वो कहानी को देखो तो कहानी आगे तो बढ़ गई, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो है वो आज भी वहां के वही है। वर्चुअल मेमोरी तब भी थी, वर्चुअल मेमोरी अब भी है। तो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट में हम आगे पढ़ेंगे डिमांड पेजिंग और डिमांड सेगमेंटेशन। देखते रहिए वीडियोस। थैंक यू सो मच।